हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे एएलपी ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर चल रहा है। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में दोस्तों हम लोग इसके पहले 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 5 नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है डीसी परिपथ एवं रिलेटेड लो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्लास हुआ है। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डीसी करंट किसे कहते हैं, एसी करंट किसे कहते हैं, और परिपथ आपका किसे कहते हैं, परिपथ को बनाने के लिए कौन कौन घटक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे कि सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज परिपथ क्या होता है, पैरेलल परिपथ क्या होता है, और सीरीज एंड पैरेलल परिपथ क्या होता है। तो आइए उसी को हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क। यानी सीरीज कनेक्शन में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, या ओपन सर्किट होता है तो क्या होता है। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट आप लोग को बता दें कि किसे कहते हैं और ओपन सर्किट किसे कहते हैं। तो देखिए, बिना लोड के फेज और न्यूट्रल तार आपस में या पॉजिटिव और निगेटिव तार आपस में संपर्क बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट परिपथ। ठीक है, शॉर्ट सर्किट परिपथ से होता क्या है कि करंट का वैल्यू 100 गुना बढ़ जाता है और वोल्टेज का वैल्यू 0 हो जाता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है, जिससे क्या होता है कि परिपथ में आग लग जाता है। ठीक है, आप लोग अलग अलग न्यूज में पढ़े होंगे कि शॉर्ट सर्किट से फलाना फैक्ट्री में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से और जगह कंपनी में आग लग गया। ठीक है, अब देखिए ओपन सर्किट किसे कहते हैं। ओपन सर्किट में होता क्या है कि मान लीजिए कि स्विच है, वहाँ से तार खुल गया, या बीच में से कहीं तार टूट जाता है, पघिल कर टूट गया या खुल गया किसी कारण से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, तो ओपन सर्किट में होता क्या है कि प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है वो अनंत हो जाता है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है, अनंत, और विद्युत धारा का जो वैल्यू हो जाता है वो शून्य हो जाता है, और वोल्टेज जो होता है वो परिपथ के दोनों सिरों पर, यानी जहाँ तार टूटा है उसके दोनों सिरों पर वोल्टेज विद्यमान रहता है। ठीक है, तो ओपन कोई भी परिपथ हो जाएगा तो सर्किट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, मानिए कि बॉल जल रहा है, बॉल के कहीं से तार टूट गया, तो जब तार टूट जाएगा उस अवस्था में क्या होगा, बल्ब हमारा काम करना बंद कर देगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में है ओपन सर्किट इन सीरीज, यानी सीरीज कनेक्शन में अगर परिपथ खुल जाता है तो क्या होता है। देखिए, सीरीज कनेक्शन मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, R3 है और R4 है। तो उस अवस्था में इसको हम लोगों को सोर्स से बैटरी से जोड़कर इसको चला रहे हैं। अगर क्या होगा कि तार यहाँ से खुल जाएगा, यानी तार जो है यहाँ से टूट गया, तो टूट जाएगा ना, उस अवस्था में इस परिपथ का प्रतिरोध जो होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू वो अनंत हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी। ठीक है, और आई का जो वैल्यू हो जाएगा, विद्युत धारा का वैल्यू वो शून्य हो जाएगा, 0, और भी का जो वैल्यू हो जाएगा यानी विद्यमान रहेगा कहाँ पर, यानी टूटा हुआ सिरा सिरा पर विद्यमान रहता है। ठीक है, परिपथ काम करना बंद कर देगा। ठीक है, परिपथ काम करना बंद कर देगा। अब देखिए, R1 से होकर विद्युत धारा जाएगा R2 में, R2 से होगा R3 में, R3 से अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ तार टूट गया है, तो इधर जाइए नहीं करेगा। जब नहीं जाएगा तो इस उपकरण को पॉजिटिव नहीं मिलेगा, और ये जो जितना उपकरण है सबको यहाँ निगेटिव नहीं मिलेगा, तो परिपथ हमारा क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ लिखवा दिए हैं कि
सीरीज परिपथ में अगर तार टूट जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, करंट का वैल्यू शून्य हो जाएगा। और टूटा हुआ जो ये सिरा है, यहाँ पर वोल्ट मीटर अगर आप लगा के नापिएगा वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज जो होता हमारा होता है वो वोल्टेज विद्यमान रहेगा। ठीक है। और तार अगर टूट जाएगा ना, कहीं से भी तार टूट गया, यहाँ से टूट गया या यहाँ से टूट गया या कहीं से टूट गया, तो ये परिपथ काम करना बंद कर देता है, पूरा परिपथ बुझ जाता है। ठीक है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट इन सीरीज, यानी कोई भी सीरीज कनेक्शन है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट अगर इस सीरीज कनेक्शन है, R1 है, R2 है और R3 है, अगर इसमें क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उस अवस्था में ये जो परिपथ है ये R1 ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है। यानी देखिए, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो डायरेक्ट यानी करंट का प्रवाह इस रेजिस्टेंस से ना होकर डायरेक्ट ऐसे होकर यहाँ R2 तरफ चलाएगा, फिर R3 तरफ चलाएगा, फिर हमारा इधर से न्यूट्रल मिलेगा, तो R1 और R2 दोनों काम R2 और R3 दोनों काम करेगा, लेकिन R1 का वैल्यू काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये आपका जो तार है ये शॉर्ट हो गया। ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तार जोड़ दीजिएगा ना, तो उस अवस्था में होता क्या है कि ये वाला उपकरण काम करना बंद कर देता है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर में हमारा है ओपन सर्किट इन पैरेलल, यानी कोई भी पैरेलल कनेक्शन है उसमें अगर आपका ओपन हो जाता है, तार टूट जाता है, खुल जाता है, तो क्या क्या दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए, ये आपका 3 गो रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है और R3 है। अगर तार यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए कि तार टूट जा रहा है और ये वाला कनेक्शन सही है, तो उस अवस्था में होगा क्या कि पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। यानी इस अवस्था में होता क्या है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है अनंत होता है, और I का जो वैल्यू होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है। और V जो होता है वो सिरा पर विद्यमान रहता है। अब देखिए, इसमें 2 गो पॉसिबिलिटी बन रहा है। अगर करंट क्या बोलते हैं, तार अगर यहाँ से टूट जाएगा, उस अवस्था में ये सब यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जेबे नहीं करेगा यहाँ से इधर, तो जितना भी उपकरण है सब उपकरण काम करना बंद कर देगा। ठीक है। लेकिन तार अगर यहाँ से न टूट कर, ये तार अगर मान लीजिए कि R1 में टूट जाता है, यहाँ से ऐसे टूट जाता है, तो उस अवस्था में होता क्या है कि यहाँ से करंट चलेगा, इस रेजिस्टेंस में आएगा, तो लेकिन इस रेजिस्टेंस तो सर्किट पूरा नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है, यानी तार खुल गया है। लेकिन ये जो 2 गो उपकरण है, ये R2 और R3, ये दोनों उपकरण हमारा काम करेगा, लेकिन R1 काम नहीं करेगा, यानी R1 काम नहीं करेगा। ठीक है। बाकी दोनों जो R2 और R3 है वो हमारा काम करते रहेगा। इसका 2 गो पॉसिबिलिटी है, बता दिए। पहले का अगर यहाँ से टूटेगा तो कोनो रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, अगर यहाँ से टूटेगा यानी यहाँ से का R1 का टूट जाए या R2 का टूट जाए या R3 का टूट जाए, यानी जिसका तार टूट जाएगा ओपन हो जाएगा वो सर्किट काम नहीं करेगा, बाकी सर्किट काम करेगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि घर का जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में किया जाता है। क्यों किया जाता है कि कोई भी एक उपकरण बल्ब है तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, चाहे कोई भी एगो सर्किट है उस सर्किट का तार टूट जाएगा तो बाकी सर्किट हमारा रेगुलर काम करते रहे। ठीक है। अब आइए दोस्तों 4 नंबर में हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल, यानी पैरेलल कनेक्शन में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, फर्स्ट नंबर तो होता है कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाता है शॉर्ट सर्किट में, रेजिस्टेंस का वैल्यू शून्य हो जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है, और करंट का वैल्यू अनंत हो जाता है, अनंत। ठीक है। और वोल्टेज का जो वैल्यू होता है, वोल्टेज ये भी आपका शून्य हो जाता है। ठीक है। वोल्टेज भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखिए, ये आपका R1 और R2 और R3 है, तीनों उपकरण रेजिस्टेंस जो है आपका पैरेलल में है। अब यहाँ से क्या हुआ कि एगो तार लेकर बिना लोड को हम जोड़ दिए, ये शॉर्ट सर्किट दिखा दिए। A और B सिरा दोनों शॉर्ट सर्किट है,
तो उस अवस्था में मान लीजिए कि आप बताइए कि पानी है, तो पानी 3 गो रास्ता जो है उस तीनों रास्ता में क्या है कि हल्का हल्का क्या है, रुकावट है। लेकिन चौथा जो रास्ता है उसमें कोई रुकावट नहीं है पानी जाने का, यानी वो पूरा क्लियर है। तो 3 गो राह में क्या है पानी जाएगा जी, चौथे में ना चला जाएगा सड़क से। उस अवस्था में क्या होगा कि करंट का वैल्यू यानी पानी तेज बहाव में जाने लगेगा, ठीक है, और पानी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो करंट जहाँ पर रुकावट कम होता है उधर से करंट का प्रवाह होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव सिरा है और ये निगेटिव सिरा है, तो करंट ऐसे आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये डायरेक्ट हम फेज न्यूट्रल बिना लोड के, देखिए कोई लोड नहीं है, यानी बिना लोड के हम क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा कि करंट का प्रवाह ऐसे होकर फिर निगेटिव सिरा में चला जाएगा। तो करंट जो यहाँ प्रवाह होगा वो आपका सैकड़ों गुना हो जाएगा, यानी सैकड़ों गुनी करंट का प्रवाह शुरू होने लगेगा, ठीक है। तो उस अवस्था में क्या होगा कि रजिस्टेंस जितना परिपथ है सब परिपथ क्या होगा कि इसका रजिस्टेंस शून्य हो जाएगा और करंट का वैल्यू अनंत हो जाएगा और वोल्टेज का जो वैल्यू होगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल में समझ में आया होगा कि शॉर्ट सर्किट अगर पैरेलल में हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या होगा कि पूरा सिस्टम हमारा बाधित हो जाएगा। अब जितना भी ये कंडक्टर होते हैं, अगर कंडक्टर सहन करने वाला होगा तो करंट का वैल्यू सहन करेगा ना, तो कंडक्टर का इंसुलेशन जो ऊपर का होता है वो पिघल जाता है और पिघल कर टूट जाता है, या जो भी उपकरण कमजोर पड़ेगा वो उसमें आग लग जाएगा और पूरा परिपथ हमारा भंग हो जाता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ उपकरण का यूज करते हैं, सेफ्टी उपकरण, कुछ सेफ्टी जो उपकरण होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है, या थर्मल रिले हम लोग यूज में लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, फ्यूज या एमसीबी या थर्मल रिले, ये एक प्रकार के कमजोर परिपथ होता है जो क्या करता है कि स्वयं को पिघल कर टूट जाता है और पूरा परिपथ को क्या करता है, सुरक्षा कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर फ्यूज को लगा दिए, यहाँ पर हम लोग का कि फ्यूज का सिंबल है, तो फ्यूज को लगा देंगे। उस अवस्था में जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा ना, उस अवस्था में धारा का मान तेज हो जाएगा। जब धारा का मान तेज हो जाता है उस अवस्था में ये जो फ्यूज जो लगा हुआ है फ्यूज, ये फ्यूज पिघल जाएगा और पिघल कर क्या करेगा, इस परिपथ को भंग कर देगा। जब परिपथ को भंग कर देगा यानी यहाँ से कनेक्शन काट देगा, परिपथ को भंग कर देगा, तो पूरा ये जितना रजिस्टेंस है या जो भी लोड है, घर का लोड है, वो सब लोड हमारा क्या करता है कि बच जाता है, तार भी बच जाता है, यानी पूरा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज या एमसीबी या हम लोग थर्मल रिले का यूज करके शॉर्ट सर्किट को हम लोग बचा लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।